नमस्कार। आज हम उठाएंगे एक खबर डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा के रेडियो हिमालय से, और वो खबर ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने बुलाया है इंडिया को इन्वेस्टमेंट के लिए। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट कौन? वही तालिबान, जो कि जिसको कि पाकिस्तान ने काबिज किया था उस काबुल के तख्त पर, और उसके बाद पूरे कंट्री पे, पूरे अफगानिस्तान पे काबिज होने में पूरी हेल्प की। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के आदमी डायरेक्टली हेल्प कर रहे थे। उसी तालिबान ने इंडिया को बुलाया है इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ में हीना रब्बानी खर, पाकिस्तान की स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स, वो गई थी मिलने के लिए अफगानिस्तान, और वहां पर मीटिंग करने से मना कर दिया डिफेंस मिनिस्टर ने। इन दोनों खबरों पे बात करेंगे डॉक्टर अमजद नईम मिर्जा साहब के साथ। डॉक्टर साहब, वैसे तो इंडिया में सब जानते हैं, फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर साइड से हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस इंडिया से मिल जाए। उसमें इनका जो काम है सराहनीय है, और भारत माता के लिए जो ये सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम भी इनको सलाम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में, और साथ में एक्टिविस्ट टीम। सर, पहली चीज, सर ये क्या हुआ जो तालिबान वहां बैठाया था वो अब इंडिया को ही प्यार करने लगा? देखिए, ये प्यार और नफरत का मसला नहीं है। ये सवाल है कि कौन दयानतदार है, यानी कि कौन सिंसियर है और कौन जो है वो चोर है। अब हम्म, पाकिस्तान का पहला मसला तो ये है कि पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकता, तो वो दूसरे किसी मुल्क में जाके क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का डेवलप करे। हम्म, सिंध पूरा सैलाब में डूबा हुआ है, चौथा महीना है, पानी नहीं निकल रहा, 4-4 फुट, और कई कई जगहों पे यकीन जाने रोज भाई 8-8 फुट पानी है, फसलें तबाह हो गई हैं, कई देहात जो है वो मिट गए हैं। और इसी हम्म, तरह से खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें, जंग हो रही है टीटीपी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की। बलूचिस्तान में आप देखें मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, रोज पाकिस्तानी फौजी मर रहे हैं वहां पे। कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग तो सिर्फ गिलगित सिटी में हो रही है, जो कि कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का। और जो हम्म, दूसरे इलाके हैं जरा दूर, जैसे हुंजा वगैरह और नगर वगैरह, वहां पे 24 घंटे की लोड शेडिंग है। चंद सेकंड के लिए वो कहते हैं जी बिजली आती है, और चंद सेकंड के बाद बिजली चली जाती है, और फिर अगले दिन आती है। तो अब ऐसे में पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता रहा है वो बर्बादी का रिश्ता रहा। हम्म, अफगानिस्तान एक बड़ा खुशहाल मुल्क था, बड़ा जमहूरी सेकुलर मुल्क था, और इसको जहाद के नाम पे पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया। 15 लाख से जायद अफगान शहरी मारे गए हैं इसमें। 40 लाख से ज्यादा अफगान जो है वो दर बदर होकर महाजर बने हैं दूसरे मुल्कों में और पाकिस्तान में। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका को फैसिलिटेट किया कि अमेरिका अफगानिस्तान में जंग करे, जिसके नतीजे में अमेरिका ने वहां बमबारी के जरिए कई शहर बर्बाद किए, तबाह किए। और आज सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान ब्रेन ड्रेन का शिकार है, यानी वहां से सारा पढ़ा लिखा तबका, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स, सब जो है वो अफगानिस्तान से पिछले 20 सालों में ये माइग्रेट कर गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज को या पाकिस्तान को, कई इंडिया चले गए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिश्ता है वो कोई मोहब्बत का या दोस्ती का रिश्ता नहीं है, वो एक तबाही और बर्बादी का रिश्ता है। और पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश की है भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने में, और अफगानिस्तान के लोग इस बात को समझते हैं। दूसरी बात पाकिस्तान की जो है वो ड्यूरेड लाइन का मसला है कि अफगान सरकार ड्यूरेड लाइन को नहीं मानती, और वो फेंसिंग को जो बॉर्डर पे हो रही है, पाक अफगान बॉर्डर पे, उसको भी नहीं मानती। अब आते हैं इंडिया की तरफ। हम्म, इंडिया के ना सिर्फ ये कि अगर मैं इंडिया की जगह हिंदुस्तान का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा, इसलिए कि जब ये पूरा हिंदुस्तान था जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, तो यहाँ पे सनातन धर्म का बोलबाला था। इस्लाम के आने से पहले की बात हम कर रहा हूं मैं। तो हम्म, एक कदीम यानी कि एंशंट जो रिलेशन है बिटवीन अफगान एंड इंडियंस,
वो तो सेंचुरीज पुराना है ना, और वो कभी भी डिमिनिश जरूर हुआ इस्लाम के आने के बाद, लेकिन खत्म नहीं हुआ कभी। और यही वजह है कि चाहे वो इंदिरा गांधी की सरकार हो या नसीमा राव की सरकार हो या उससे पहले नेहरू की सरकार हो, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा अच्छे ही रहे हैं, हमेशा। अब मोदी सरकार के आने के बाद आपको पता है कि मोदी सरकार ने दो पॉलिसियां जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्रोड्यूस की थी। एक उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, यानी कि आप जो लोकल इंडस्ट्री है, लोकल जो व्यापार है, उससे खरीदारी करें, उसको सपोर्ट करें। और दूसरा था इंटरनेशनल लेवल पे नॉन प्रॉफिट बुनियादों पे नेबर्स की हेल्प कर। अब उसमें आप देखें कि इंडिया ने अपना 3 बिलियन जो डॉलर्स है वो इन्वेस्ट किए अफगानिस्तान में नॉन प्रॉफिट बेसिस पे। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई, काबुल में नया डैम बनाया जिससे काबुल को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और बेशुमार प्रोजेक्ट्स। ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया ने वहां पे हमेशा चलाए और उनको मेंटेन भी किया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी। बीच में ये 15 अगस्त से पिछले साल से लेके अब तक का वक्त आता है जिसमें तालिबान सरकार इक़्तिदार में आती है, और हर तरफ ये चहमगोइयां शुरू होती हैं कि जी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में इंडिया को शिकस्त दे दी। हालांकि हालांकि अमेरिका वहां से निकला है, अमेरिका ने अपनी फौजें निकाली है ना, वो गए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने इंडिया को शिकस्त दे दी है। तो उसके बाद आप देखें कि इंडिया ने नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ अफगानिस्तान की पॉलिसी अपनाई, जो कि बिल्कुल सही पॉलिसी थी। और आज वहां पे तालिबान की सरकार है और वो कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मिसाल के तौर पर 400 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो अफगानिस्तान में 15 अगस्त के बाद रुक गए थे या सुस्त हो गए थे ये जंग की वजह से, जो इंडिया वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा। तो अब ये कतर में जो है शाहीन, सुहेल शाहीन जो है पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की है कि मेरी मुलाकात हुई है काबुल में इंडियन एम्बेसडर से, और मैंने उनसे कहा है कि इंडिया को हम दावत देते हैं कि इंडिया वापस आए और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट भी करे और उनको मेंटेनेंस भी करे, यानी प्रोजेक्ट्स की तामीर भी करे और उनकी निगरानी भी करे, और हम इंडियन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं। ये बहुत बड़ा थप्पड़ है पाकिस्तान के मुंह पे और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मुंह पे। जी राइट। अच्छा सर, एक चीज और के इंडिया को शिकस्त दी, अगर एक बार के लिए बात मान भी ली जाए, तो हिना रब्बानी वहां पहुंची थी और डिफेंस मिनिस्टर ने मिलने से मना कर दिया। इससे ज्यादा बेइज्जती कोई हो सकती है कि एक लेडी वहां पहुंची है जो कि मिनिस्टर है पाकिस्तान की, फॉरेन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स, और स्टेट मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स से मिलने से मना कर दिया। वो पाकिस्तान की कैपेसिटी में गई थी, हिना रब्बानी की कैपेसिटी में नहीं। देखिए ना, पाकिस्तान के जो ये मिनिस्टर हैं ये तो ऐसे ही समझते हैं कि हम मुंह उठा के अफगानिस्तान चले जाएंगे तो वहां हमारा बड़ा स्वागत होगा क्योंकि हम मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है। तालिबान इस गेम में नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान का जो ये प्रोपेगेंडा है कलमे का रिश्ते का, कि भाई हमारा और आपका कलमे का रिश्ता है, ये एक ढोंग है। पाकिस्तान बेसिकली अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए और आलमी ताकतों को सहूलतकारी फराहम करता है वहां पे। तो हिना रब्बानी खैर जो गई हैं तो उसका जवाब दिया ना उन्होंने, जो एम्बेसी पे अटैक किया है, एम्बेसडर को गोली मारने के लिए, और उनके गार्ड को 3 गोलियां लगी हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। ये जो सीज फायर टीटीपी ने खत्म की है, तो जाहिर है तालिबान सरकार के मशवरे के बाद ही उन्होंने खत्म की है ना वो। हाँ जी। तो वो कोयटा में उन्होंने मारे हैं, पहला हमला टीटीपी ने सीज फायर खत्म होने के बाद कोयटा में किया है, दूसरा पेशावर में किया है, तीसरा शुमाली वजीरिस्तान में किया है। तो कहने का मकसद ये है कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। आप जाएं जरा किसी अफगानिस्तान के शख्स से मिलें, या औरतों से या मर्दों से या बच्चों से, वो पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं क्योंकि वो अपने मुल्क की बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार
पाकिस्तान और आईएसआई को करार देते हैं। तो इसलिए हिना रब्बानी खान अगर गई भी हैं तो ये क्या लेने गई हैं वहां पे? ये बेसिकली जो है वहां पे गई थी दो चीजों के लिए। नंबर वन, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो सीज फायर का ऐलान किया है खत्म होने का, उस हवाले से उनको कहने के लिए कि प्लीज आप किसी न किसी तरीके से जो है वो टीटीपी को मनाएं इस बात पे। और दूसरा, आपको याद होगा कि चमन के बॉर्डर पे पिछले दिनों बलूचिस्तान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है चमन का, वहां पे अफगान तालिबान और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बड़ी शदीद फायरिंग हुई, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी फौजी मारे गए। तो उस मसले के ऊपर, और इसके साथ एक और मसला भी जुड़ा हुआ है, वो ये है कि तालिबान के पास जो अमेरिकन असला था, जो है बल्कि जो कि अमेरिका छोड़ के गया वहां, वो असला बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट को दिया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये दो तीन चीजें हैं जिनके ऊपर वो बात करने गई थी, लेकिन वो बात हुई नहीं और वो वापस आ गई उसी दिन। राइट। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि सर पहले अफगानिस्तान में इंडियन एम्बेसी पे अटैक होते थे और अमेरिकन एम्बेसी पे होते थे, पाकिस्तान की एम्बेसी पे कभी नहीं हुआ। पहला अटैक ये है। ये जो चीज, और उन सारे अटैक्स के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, पाकिस्तान की आईएसआई थी। अब की बात, ये अपनी ही टेस्ट इट्स हिज ओन मेडिसिन, ये दवा खुद को मिल गई, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मैं तो आई कंडेम इट। तो आप क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान में अब इन्हीं पर वो आना शुरू हो गया, जो इन्होंने फसल बोई थी वो काटनी शुरू हो गई? देखिए, ये कह रहे हैं कि ये हमला आईसिस ने, दाइश ने किया है। अब इसकी ये कहां से ये आया बयान, किसने ये बयान दिया है, या वाकई आईसिस ने कुछ स्टेटमेंट जारी की है, इसकी जो है ना फाइनल तस्दीक नहीं हो रही। मैं भी कोशिश कर रहा हूं, बाकी एजेंसियां भी आप देख लें, इस कोई तस्दीक नहीं कर सकता कि वाकई में, हकीकत में, इन रियलिटी आईसिस ने ये जो है अटैक किया है। ऑल्दो कि कल ये स्टेटमेंट आई थी कि जी दाइश ने कबूल कर लिया, दे हैव एक्सेप्टेड द रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस अटैक। मेरा ये ख्याल है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही का काम है, जिन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी पे वहां हमला किया। और जाहिर है, देखें, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अफगानिस्तान के लोग कोई माने या ना माने, देखें, मैं वो कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग वाली बात नहीं कर रहा, कि जाहिर है मैं अपने आप को इंडियन तस्वर करता हूं, तो मैं उस हवाले से इंडिया ही को बेहतर देखना चाहूंगा। लेकिन मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के लोग भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत की बड़ी इज्जत करते हैं और भारत को बहुत ऊपर देखते हैं। तो ये अब आपको एक मिसाल दूं कि आपको याद होगा जब पिछले साल अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मीट करने के लिए पाकिस्तान ने 50,000 टन गंदम भेजी थी काबुल। तालिबान ने वो गंदम चेक की, उन्होंने कहा ये गंदम तो इंसानों के खाने के काबिल ही नहीं है। डू यू रिमेम्बर? राइट 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 राइट। आपको याद है? यस सर, बिल्कुल। तो इसी तरह फिर इंडिया ने भेजी गंदम 50,000 टन। तो उन्होंने कहा, बयान दिया, ये अफगान सरकार का ऑन रिकॉर्ड बयान है, उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो हमें गंदम भेजी है, गेहूं भेजा है, ये हाईएस्ट क्वालिटी का गेहूं भेजा उन्होंने हमें। राइट राइट। तो अब मतलब है कि इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं कि अफगानिस्तान वाले जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं। इंडिया वैक्सीन भी देता रहा है तालिबान को और पाकिस्तान, अफगानिस्तान को, साथ में वो भी ईरान के रास्ते, पाकिस्तान के थ्रू तो जा नहीं रहा था। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, तालिबान जो बैठी है, क्या इसका पाकिस्तान से, अपने आकाओं से, जो दोनों साइड से क्लेम हो रहा था, पाकिस्तानी क्लेम कर रहे थे कि हम उनके आका हैं, और वो भी क्लेम कर रहे थे कि हमारे आका पाकिस्तान में बैठे, क्या अपने आकाओं से कोई जिसे बोलते हैं डिवोर्स हो चुका है या बननी बंद हो गई?
कि इंडिया से बेहतर रिलेशन चाह रहे हैं वो? नहीं, ये आका और वो गुलाम वाला या आका और नौकर वाला चक्कर नहीं था। ये शुरू से ही पैसे का खेल था। जो अफगान मुजाहिदीन थे उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अमेरिका के फंडिंग के लिए, हायरोन की स्मगलिंग के लिए। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के साथ एक माफिया रिंग बनाया। पाकिस्तान आर्मी के नेशनल लॉजिस्टिक के ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स में जो है वो अफगानिस्तान की जो हीरोइन होती थी वो लाई जाती थी यहाँ वजीरिस्तान के इलाकों में। यहाँ पे फैक्ट्रियां थी फाटा के इलाकों में, और फैक्ट्रियां थी जहाँ पे अफीम को कशीद करके तो उससे हीरोइन बनाई जाती थी, फिर वो पैक्टों में बंद होती थी, फिर यहाँ से दोबारा उनको मुख्तलिफ रूट से जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता था विद पाकिस्तानी जो है ये आर्मी के साथ। आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक अमेरिका गए थे, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर, तो जब ये यूनाइटेड नेशन में तकरीर करने गए थे तो इनके जहाज की लाइटें जो होती है ना, अंदर जो लाइट लगी होती लाइटें, उसमें से हीरोइन के पैकेट निकले थे। यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद अपने जहाज में हीरोइन लेके जा रहा था अमेरिका। फिर जो उस वक्त का जब जहाद हो रहा था अफगानिस्तान में, उस वक्त का जो खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नर था जनरल फजले हक, उसको रेगन ने बुलाया था अपने ऑफिस में, प्रेसिडेंट ओवल हाउस में, और उसको वार्निंग दी थी कि ये बंद करो, ये स्मगलिंग जो तुम लोग कर रहे हो और फैसिलिटेट कर रहे हो। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है ना, तो ये एक दूसरे को इस्तेमाल करते रहे। तो वो ये पाकिस्तान आर्मी मुजाहिदीन को इस्तेमाल करती रही, अफगान जहाज को इस्तेमाल करती रही खुद को एनरिच करने के लिए। यानी जो असला मसलन बाहर से आता था अफगान मुजाहिदीन के लिए, वो नया असला ये रख लेते थे, अपना पुराना असला जो है गोदामों से निकाल के इनको दे देते थे। तो इसी तरह जो रकमें आती थी, मिसाल के तौर पर आप देखें ना कि अब जो पैसा आता था अब डॉलरों में, वो बैंक ट्रांजैक्शन तो नहीं आता था, वो तो बैगों में आता था, जहाजों में। तो उसमें से कितने मिलियन डॉलर्स तो पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों ने चोरी किए और स्विस अकाउंट्स में डाले। पिछले दिनों 9 स्विस अकाउंट्स के बारे में नहीं आपको पता चला, जो उस वक्त के पाकिस्तान के फौजी थे जिनके बेटे और बीवी के नाम 9 अकाउंट्स निकले हैं स्विट्जरलैंड में, जिनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगान जहाज के पैसों के पड़े हुए थे। तो ये डबल, दोनों ही चोर हैं और दोनों ही जिसे कहते हैं ना कि अपने फायदे के लिए, अपने अपने फायदे के लिए साथ मिले थे। अब एक चोर जो छोटा चोर था उसने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो वो अब कहता है अब मैं दादा हूं, अब मैं पाकिस्तान की नहीं मानता। वो ये चक्कर है इसमें। कोई ये नहीं है कि तालिबान अचानक बहुत अच्छे हो गए। ये जरूर है कि तालिबान के ये कहना कि वो भारत को वेलकम करते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करे और उनकी सुपरविजन करे, ये अफगानिस्तान के जो जनरल है इंप्रेशन इंडिया के बारे में, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, कि वो ट्रस्ट करते हैं इंडिया पे कि इंडिया चोरी नहीं करेगा, करप्शन नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, 2 नंबर मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेगा। यू नो व्हाट आई मीन। तो चोर भी जो है वो चोर वो चोर पर एतबार नहीं कर रहा, वो हम पे एतबार कर रहा है कि इंडिया, चोर भी कह रहा है कि इंडिया आके बनाए जो बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है अगर आप समझे उसको गहराई में तो। जी राइट, बिल्कुल सही सही, राइट सर। और जो पाकिस्तान अब लूज करता देख रहा है उसको अफगानिस्तान, जिस अफगानिस्तान के लिए वो पैसा मांग रहा था, डॉलर्स मांग रहा था, एड मांग रहा था, वही अफगानिस्तान पाकिस्तान से ड्रिफ्ट अवे होता दिख रहा है और इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाता दिख रहा है। सर थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और जल्दी ही उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन और करेंगे। कश्मीर will be the next one. Thanks a lot, sir. Namaskar. Thank you. Jai Hind. Thank you very much.